वेलकम बैक नाजरीन। नहरों का मामला चोलिस्तान में जो निकालने का था उसके ऊपर सिंध के अंदर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। सिंध सरापा एहतजाज था। सिंध के किसान हों, वकला बरादरी हो, दीगर सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हों, उनके दिलों में बेचैनी देखी जा रही थी और तसव्वुर ये किया जा रहा था कि किसी भी तरीके से ये मामला रुके, क्योंकि ये परसेप्शन है कि जनाब पानी जो है वो रुक जाएगा और फिर पानी जो है की मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो जाएंगी पूरे सिंध भर में। सिंध का किसान जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरसेगा। कराची में वैसे ही वाटर टैंकर के ज़रिए पानी लेते हैं, वो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मुख्तलिफ सिंध के इलाके जो हैं वो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा। इस एग्रेसिव मूवमेंट में जहाँ पर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लेकर सामने आई थी और उन्होंने कहा था जनाब ये चीज़ें इस तरह नहीं चल सकती, बैठना पड़ेगा। तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब के दरमियान एक अहम बैठक हुई है। उसके अंदर ये बात की गई है कि जी मुशावरत होगी, मुशावरत के बगैर कोई काम नहीं किया जाएगा। इससे अभी क्या चीज़ें अब डेवलपमेंट हुई इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर सिंध हैं रिजवान खानज़ादा साहब, जबकि साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं बाजवा साहब। हम उनसे भी जो है बात करेंगे। बाजवा साहब, आपके सामने सूरत हाल क्या समझते हैं? ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बड़ा नुकसान भी हुआ तिजारत का। टैंकर, ट्रॉलर्स, ट्रांसपोर्टर्स अभी भी रुके हुए हैं आसिफ बाजवा साहब, जबकि सूरत हाल बड़ी पैनिक हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जी अली रज़ा साहब, बात यूं है कि ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि क्या पहले नहीं हो जाना चाहिए था। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये इस तरह की बातें जो बढ़ चढ़ के मीडिया के ऊपर आई, ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त कोलेशन गवर्नमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात सिर्फ याद दिलाने के लिए अर्ज करना चाहूंगा कि आज से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एक माह पहले जनाब बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट हाउस में, और वहां वहां पे इट हैज बीन डिसाइडेड कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सिंध के लोग मुतासर हो, या सिंध के लोग मुतासर हो, या किसी दूसरे सूबे के लोग मुतासर हो। और हम कोई कतन ऐसी ऐसी काम या ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हमारे अंदर कोई दरार पैदा हो। लेकिन एक माह तक ये बातें चलती रही और इसमें कसूर ना पीपल्स पार्टी का है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का। अच्छा। इसमें वो लोग जो सो कॉल्ड वहां पे बने बैठे हैं, नेशनलिस्ट बन गए, जो कौम परस्त बन गए हैं। अब मतलब उनको कोई सर उनका वकला बरादरी, आसिफ सियासी बाजवा साहब, हिस्ट्री वकला नहीं है। बरादरी कहाँ से कॉम्प्रेस बन गए? सर वो तो वकला बरादरी है, वकला तो हेट्रोजीनियस सोसाइटी से ताल्लुक है ना सर, नहीं, मैं कोई तो। वकला नहीं नहीं मैं चले वकला की बात भी करते हैं। मैं खुद बीइंग एन एडवोकेट, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा। मैं देखें जो मेरे नजर, देखें मैंने अपनी राय देनी है आपको अली रज़ा साहब। जी जी। तो मैं राय ये दे रहा हूँ कि जो लोग नेशनलिस्ट बने हुए हैं, जो कौम परस्त बने हुए हैं, जो जिनकी अपनी कोई से नहीं है, वो सिर्फ ना उनकी कोई पार्टी है, ना उनका कोई वोटर है, ना कहीं वो उनकी नुमाइंदगी है किसी सूबाई असम्बली में, ना उनकी नेशनल असम्बली में, ना सेनेट में, ना कहीं और। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश की कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जनाब आसिफ अली जरदारी ने अंडर दी हैंड कुछ ना कुछ कर लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और गवर्नमेंट के साथ, और ये उस वजह से सारी ये नहरें बनाई जा रही हैं। हालांकि हमने कैटेगरिकली कहा, मियां नवाज शरीफ ने और मियां शहबाज शरीफ साहब ने राणा सनाउल्लाह साहब की ड्यूटी लगाई कि किसी भी सूरत, किसी भी स्टेज पे, किसी भी लेवल पे आपको इख्तियार दिया जाता है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकाबरीन से बात करें और उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। लेकिन 91 के तहत जो इरसा का मुआहदा हुआ है, उसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके तहत ना कोई 1 फुट पानी सिंध को जायद जा सकता है, ना कोई 1 इंच फुट सिंध से पंजाब को या केपी को या बलोचिस्तान को या मुल्क के किसी दीगर हिस्से को 1 फुट भी और 1 इंच पानी नहीं दिया जा सकता।
हम पाबंद हैं इस बात के कि इरसा के मुताबिक तमाम जो तकसीम है पानी की, ये देखिए उसमें ये एक दो प्रोग्राम ने लोगों ने कहा जी पहले ही भी नहरों को कम पानी दिया जा रहा है, जी पंजाब जी में भी जी। कम दिया जा रहा है, सिंध में भी कम दिया जा रहा है। तो उसमें जो इरसा है उसमें ये तय नहीं है कि इतना पानी दिया जाएगा, उसमें ये तय है कि जितना पानी होगा, जितना पानी ऊपर से आएगा उसकी इतने फीसद सिंध को जाएगा, स्पेसिफिकली इतने फीसद पंजाब को जाएगा, इतना पानी इतने फीसद, ये नहीं यानी जो 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 पानी आएगा आउटकम होगा उसकी एवरेज जो है वो तय कर दी गई है। और हम ये नहीं चाहते कि हम 1 इंच भी पानी सिंध का लें या किसी दूसरे सूबे का, लेकिन पंजाब को ये हक तो हासिल है कि वो अपने किसी इलाके से वो पानी कम कर दे और किसी दूसरे इलाके को ज्यादा कर दे। बाजवा साहब इसमें तो यकीन किसी करें दूसरे इतनी सूबे अच्छी बात थी ना, ये अगर चीज़ें हो जाती इसी तरह तो बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट थी चीज़ें, मगर सूरत हाल बड़ा मामला ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी को भी संभलने ना संभालेगी वो वाली पोजीशन हो गई है, उनको भी एहतजाज और जलसे करने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि ना सिर्फ कॉम्परस बल्कि हम जो ग्राउंड पे कवरेज कर रहे थे तो वकला बरादरी के साथ साथ जीडीए जो ग्रैंड अलायंस बना हुआ है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी के मुखालिफ एक ग्रुप है, दीगर जो सियासी जमातें JUI और दीगर सियासी जमातें जो हैं, जो पॉपुलर सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल फेसेस हैं, वो भी एहतजाज कर रहे थे। मैं रिजवान खानज़ादा साहब की तरफ भी जाऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर सिंध हैं थे। रिजवान खान साहब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा ना, ये सिचुएशन आपके सामने अब तो तसल्ली हो गई है कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग अब बैठ गए, PM और शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब बैठ गए हैं, अब सूरत हाल ये कि मुशावरत के बाद कोई फैसला होना चाहिए और वो अब बयान आ गया सामने, कैसा देखते हैं इसको? देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अली रजा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर बैठ नहीं गई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग माशाअल्लाह से एक पेज पे थी। अच्छा, बात यह है कि 6 कनाल के लिए जो लोग धरने पे बैठे थे उसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी या नहीं शामिल थी? धरना पीपल्स पार्टी ने दिया था या पीपल्स पार्टी इसके पीछे थी? अब बात आई कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। वजीर आला सिंध साहब जो है मुबारकबाद दे रहे हैं राशिद महमूद सोमरो साहब को, और पूरी पीपल्स पार्टी उन्हें मुबारकबाद पेश कर रही है कि जी मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। मैं आपकी थोड़ी सी इन दोस्तों की याददानी कराना चाहता हूं जी कि ये जो 6 कनाल की बात थी, मीडिया गवाह है, सारे अखबारात गवाह हैं कि सबसे पहले आवाज जो उठाई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाई, फिर उसके बाद GDA ने उठाई, फिर कौम परस्तों ने उठाई, और मैं उस मीटिंग में शामिल था। सिंध के सदर अलीम आदिल शेख की सरबराही, पीर पगारा साहब की सरबराही में ये पहला इजलास हुआ। उसके बाद से ये चलता रहा और कौम परस्तों के मुजाहरे होते रहे, जो हमारा भी और सिंध में रहने वाले हर शख्स का हक था। बात आती है कि 6 कनाल निकाले क्यों? कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो 783 कंपनियां पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध में रजिस्टर्ड हुई हैं। ये ना PTI ने की है, ये ना जिस ये नहरों के खिलाफ एहतजाज, देखिए मेरी बात सुनो, इधर रुकिएगा। रिजवान साहब आप पे इल्जाम लगाते हैं ना, मसला ये होता है आप ये कह रहे हैं एक तरफ पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी 700 के करीब कंपनियां रजिस्टर्ड कर ली कि वहाँ कॉर्पोरेट फार्मिंग करेंगे। सर आप ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, सुबह चीफ सेक्रेटरी साहब के पास चले जाएं और आप पता कर ले कॉर्पोरेट फार्मिंग। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, कल भी एहतजाज है सक्कर में। सर वो सक्कर में एहतजाज नहीं है, सक्कर में एहतजाज नहीं है। फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे दूं, मैंने कल एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये धरना खत्म हो जाएगा, ये 2-3 दिन में धरना खत्म हो जाएगा। बात ये है कि बिलावल साहब कल जलसा करने जा रहे हैं सक्कर में, जिससे सर मसला हल हो गया ना सर, इसलिए मसला हल हो गया। अब आप कह रहे हैं जी कंपनियां रजिस्टर्ड करा दी, अब खत्म हो गया ना मामला। वो कह रहे नहरें कराची से सरकारी मुलाजमीन को निकाल दिया गया है सक्कर जलसे में ले जाने के लिए,
और वहां पर वो जमा होंगे सारे सिविल कपड़े में और जलसे में ये सर पेशन देखिए, गोई करने पीपल्स जा रहे पार्टी ने किया ना ये हैं। किरदार, सुन ले। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया ना, नहीं बनने दिया। सर ये नोटिस ये बीज बोया किसने, साइन किसने किए, 6 कनाल लेके कौन आया? सर वो कॉर्पोरेट इस्तेकाक नहीं है, फार्मिंग पीपल्स में पार्टी लाया कहती कौन? है सर, इस्तेकाक नहीं है, पीपल्स पार्टी कह रही है ना, इस्तेकाक थोड़ी है प्रेसिडेंट का। सर इस्तेकाक की क्या मतलब है फिर? आप ये वो कह रहे हैं भाई आप सूबाई सतह पर फैसला होगा ना। नहीं, सूबाई सतह पर फैसला कहाँ से होगा ये? सर वरना सदर एहतजाज देखे ना, पाकिस्तान ने एहतजाज इसके क्यों कर रही है? मिनट्स पास किए, पीपल्स इसका बोर्ड पार्टी पास हक में किया। होती, आप तो कह रहे हैं जी अभी पीपल्स अभी पार्टी। आप देखें अली रजा साहब, आप नून लीग पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आप नून लीग के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं? आप वजीर सर आजम मैं से तो मुतालबात क्यों कर किसी रहे के हैं? खिलाफ क्या बात ये- नहीं कर रहा क्या रिजवान ये- साहब। इस पे साइन जो है वजीर आजम ने किए हैं। सर मैं तो एक मुख्तसरन बात कर रहा हूँ, एक पार्टी एहतजाज कर रही है, आप कह रहे हैं नहीं ये शामिल है, इन्होंने कंपनियां रजिस्टर्ड करा रखी हैं, तो सर ये तो अजीब बात है ना, एक तरफ एहतजाज हो रहा है। ठट्टा के अंदर कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, कल मैंने बताया 3 कंपनियां ठट्टा में काम कर रही हैं ऑलरेडी। मगर सारा कंपनी जिसने भी रजिस्टर्ड कराई होगी, बकौल आपके अगर मान भी लेते हैं तो मामला ये कि अब आप तो चेक कर रुक लें, गया आप ना चेक मामला कर ये। लें। आप चेक कर लें सर, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। अगर कंपनी चेक नहीं कराई है, मैं दूसरे प्रोग्राम के लिए आपके लिए हाजिर हूँ। मैं चाहूंगा अपने प्रोड्यूसर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा से भी बात की जाए ताकि उनका भी मौक़िफ़ आ सके, क्योंकि रिजवान खान साहब एक मौक़िफ़ दे रहे हैं ना, अपना एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब वो पीपल्स पार्टी ने कंपनियां रजिस्टर्ड करा ली हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन का मामला, भाई एक तरफ तो एहतजाज हो रहा है, तो रिजवान साहब ये पहले कराई होंगी ना शायद, कि भाई क्या क्या कहना चाहते हो, और कंपनियां पीपल्स पार्टी ने नहीं कराई होंगी, प्राइवेट लोग कराते हैं ना सर। सर ये प्राइवेट लोड कराते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा सरकार प्रोड्यूसर साहब परमिशन पीपल्स देती पार्टी है के ना। रहनुमा को ले लें। परमिशन जो है अली रजा साहब, परमिशन जो है वो रिजवान खानजादा या अली रजा साहब थोड़ी देंगे, परमिशन तो हुकूमत देती है। हुकूमत ने परमिशन दी है ना। हुकूमत की बगैर परमिशन के कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है? हुकूमत की परमिशन के बगैर तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। ठीक है रिजवान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। रिजवान साहब रजिस्टर्ड हो गई, समझ गया सर, रिजवान साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। आसिफ बाजवा साहब, आपने ये बात सुनी होगी यकीनी तौर पे, क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी एहतजाज की, दूसरे कंपनियां रजिस्टर्ड करा रखी हैं, ये क्या है? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर, आपको कुछ समझ में आ रहा है आसिफ बाजवा साहब? मेरे अलीरा साहब एक बात, मैं ये क्वेश्चन है मेरा जो रिजवान खानजादा साहब हैं उनसे, कि ये मैं बड़े अदब से उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं याद कराना चाहूंगा कि 2 नहरें जो है वो ये जो अब 6 नहरों की बात है, उसमें 2 नहरें जो है वो पहले से मंजूर शुदा है, पीटीए के साबिक दौर में मंजूर हो चुकी हैं। क्या इस बाबत जवाब देना पसंद करेंगे रिजवान साहब? 2 नहरें ऑलरेडी हो चुकी हैं। मेरे ख्याल से रिजवान खानजादा साहब की जो है लाइन कट गई है। आसिफ बाजवा साहब, अब पोजीशन क्या है? अभी ये वाली बात हुई है कि जनाब मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा, मतलब अभी भी जो मामला है कॉर्पोरेट फार्मिंग का वो अपनी जगह एक तलवार लटकी हुई है सिंध के मुताबिक। अगर सिंध वाले जो एहतजाज कर रहे हैं, हम सब एहतजाज मतलब वहाँ पैनिक बना बता, तो अभी ये हाँ अली साहब देखें हाँ। अली साहब बात ये है कि इस वक्त ये दोनों मेन पिलर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, मियां शहबाज शरीफ साहब और बीइंग प्राइम मिनिस्टर, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बीइंग कोalition गवर्नमेंट, ये दोनों मेन पिलर हैं। ठीक है आसिफ बाजवा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। तफसील से डॉक्टर अरशद मुगल साहब हैं, डिप्टी मेयर हैं सक्कर के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर अरशद मुगल साहब, कैसा देख रहे हैं इस बैठक के बाद? प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से ये बैठक हुई है और ये बताया गया है कि मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं होगा, और गालिबन जो जलसा होने वाला है अब इस फैसले के बाद वो मौखर कर दिया गया है, रुक गया, या होगा वो? जी जलसा बिल्कुल होगा और इंशाल्लाह ताला बड़ा भरपूर जलसा होगा, और इंशाल्लाह ताला मैं समझ रहा हूँ कि कल चेयरमैन साहब सक्खर आएंगे और जलसे की भरपूर तैयारियां हैं, तो जलसा तो इंशाल्लाह होगा हमारा। और जो भी इस वक्त इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ये चीज़ वाज़िया कर दी गई कि कंसेंसस के सिवा सूबों की कोई चीज़ नहीं बनेगी, तो ये एक अच्छा ऐलान है जिसका खैर मकदम करते हैं हम, और इंशाल्लाह ताला जलसा हमारा सक्खर में भरपूर होगा इंशाल्लाह। तैयारियां हो रही हैं डॉक्टर अरशद मुगल साहब? तैयारियां बिल्कुल हो चुकी हैं और इस वक्त भी जलसेगाह से मैं आ रहा हूँ, तो जलसेगाह में इंशाल्लाह तैयारियां हमारी कारकुनान जो है वो कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अरशद मुगल साहब, कुछ सवाल है लोगों के, वो कहते हैं जनाब कि अभी ये फैसला ये नहीं हुआ, वो तो 2 मई को तलब किया गया है तमाम CCI का
इजलास, उसके अंदर फिर हतमी तौर पे चीज़ आएगी कि जनाब मुशावरत के बगैर नहीं होगा। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं है मामला कि जनाब ठीक है मुशावरत कर लेते हैं, मगर वो जो नहरों का मामला है निकलना है, वो अभी तक बरकरार है मामला। देखें, इससे पहले भी आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने कालाबाग डैम के इश्यूज पर मुकदमा लड़ा, और वो मुकदमा भी जो है वो अवामी ताकत के जरिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की क़यादत में तमाम पार्टियों ने कर्मो शहीद पर वो दफन कर दिया मनसूबा। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज भी यही चीज हुई सामने आई है कि सूबों के कंसेंसस से, मतलब उस वक्त भी सिंध को रिजर्वेशन थी और तीनों सूबों की एक अपनी राय थी, और हमारे सूबे की जो है सिंध की वो अपनी राय थी, और उसको खैर मकदम करके उन्होंने उस मंसूबे को खत्म कर दिया। इस वक्त भी प्रेशर जब क्रिएट हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐलान किया जलसों का, और हमारा पहला जलसा जो हुआ हैदराबाद में हुआ, और हैदराबाद में भी हमारे चेयरमैन साहब ने दो टोक लफ्जों में ये बता दिया कि ना हमें हुकूमतें चाहिए ना हमें वजारतें चाहिए, हमें अवाम का जो राय है उसको जो है ना अहमियत देनी है। और अवाम की राय यही है कि अगर किसी पाकिस्तान की देखेंगे 4 इकाइयां हैं, उनमें से सुबह सिंध एक इकाई है, और सुबह सिंध के अंदर किसी को तकलीफ है तो वो दूसरे सूबों में भी बिल्कुल वजह फरमाना। अच्छा डॉक्टर अरशद मुगल साहब, तो हमारा किसी सूबों से झगड़ा नहीं है, हमारा जो नफाक पैदा किया जा रहा था वफाक की तरफ से, उसमें जो है हमें तशवीश थी, और वो आज वजीर आजम के ऐलान के बाद वो तशवीश। अच्छा डॉक्टर अरशद मुगल साहब, डॉक्टर अरशद साहब, रिजवान खान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक नायब सदर सिंध हैं, वो ये कहते हैं जनाब इस कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने 700 के करीब कंपनियां रजिस्टर्ड करा रखी थी, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। साथ ही है, मैं चाहूँगा इसका भी अगर मौक़िफ़ आ जाए, इसकी सच्चाई। रिजवान खान साहब कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो मामला है ना, उसके लिए सिंध के अंदर 700 के करीब कंपनियां रजिस्टर्ड कराई गई थी जो कि वहाँ पे काम करती, और उसमें पीपल्स पार्टी के लोग थे, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखें, कॉर्पोरेट फार्मिंग एक दूसरा इशू है। पानी पर जो डाका डालने की बात थी वो एक अलग इशू था। जो सिंध के हिस्से का पानी तकसीम हो रहा है और उस पर ये बात करी जाएगी, यहाँ से सिंध का पानी लिया जाएगा, उस पर हमारा तशवीश थी कि सिंध के हिस्से का पानी उसको मिलना चाहिए। अब इसी बात पर इत्तफाक हुआ है कि सिंध का जो है वो पानी जो है वो तकसीम नहीं होगा, और वो अगर कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है तो उसके लिए वो दूसरा राय जो है वो टेक्नोक्रेट्स जो है इनके, या वाटर टेरिटरी में जो बैठे हैं, या सीसीआई में जब ये इजलास 2 मई को जब होने जा रहा है तो ये चीजें उधर वहां पर डिस्कस होंगी। तो बेसिकली मामला तो यही बने कि जो भी सूबे को नुकसान होगा उसकी राय के बगैर जो है वो कोई ऐसा मंसूबा नहीं बनने जा रहा। अब ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये एक अलग इशू है, ये जरूर डिस्कस होगा। अगर इससे किसी सूबे को नुकसान है, पंजाब को नुकसान है, सिंध को है, या केपी के या बलूचिस्तान को, तो वो भी ज़ेर बहस आएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो बनने जा रही हैं, भले पाकिस्तान में तरक्की हो, ये कॉर्पोरेट फार्मिंग हो, लेकिन सूबों के हकूक का जो मामला है वो अपनी जगह पर उसको अहमियत दी जाएगी, और उसके बगैर कोई भी कॉर्पोरेट फार्मिंग किसी को कबूल नहीं होगी अगर किसी सूबे का पानी उस तरफ उसको काट के दिया जाए। बहुत ज़बरदस्त अरशद मुगल साहब, बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब, साबिक नायब सदर। सर मैं आपसे आखिरी चंद सेकंड्स रह गए, मैं चाहूँगा कि कंक्लूड कर दें। मैंने जी ठीक है कंपनियाँ भी होते थे, मगर हमें मामला नहरों का था, उस पर पीपल्स पार्टी का वाज़ेह स्टैंड है। चंद सेकंड रह गए रिजवान साहब। देखें अली रजा साहब, ये वक्त, ये दिन और आपका प्रोग्राम, इसको तारीख बना के लिख लीजिएगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को लॉलीपॉप दे रही है, कुछ नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वक्त, ये दिन, ये प्रोग्राम लिख लीजिएगा। ये सिंध के लोगों को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ धरना खत्म कराने के लिए ये लॉलीपॉप है, ये बूम बन गया है। लोग सड़कों पे आ गए, वकील रोडों पे आ गए। सिंध का बच्चा एक
जान गया है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के लोगों के साथ क्या किया है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं है। टाइम ठीक है सर, आपका मौका आ गया साहब। मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटी सी मेरी बात है कि जब भी किसी पाकिस्तान के अंदर कभी भी कोई किसी सूबे के खिलाफ अगर साजिश हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो मैदान अमल में आई है। और सिंध के हवाले से मैं ये बात कर चलूँ कि माजी में अगर आप तारीख उठाएं तो काला बाग का इशू आपके सामने है, वो पीपल्स पार्टी की ने उठाया था और वो पीपल्स पार्टी ने ही उसको दफन किया। और उसके अलावा ये जो अब जो बात हो रही है नहरों के ऊपर ये जो लॉलीपॉप की बात हो रही है, लॉलीपॉप कोई ऐसी बात नहीं हो सकती, ये लॉलीपॉप नहीं है, ये एक आला सतही तौर पर ये मुज़ाकरा हुए हैं। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये CCI का जो इजलास होने जा रहा है उसमें ये चीज मंसूबा रद्द हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद मुगल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, साथ साथ रिजवान खानजादा साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर सिंध। गुफ्तगू आपने नाज़रीन दोनों की सुन ली। मुस्लिम लीग नून ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। ये बैठक इंपॉर्टेंट थी बिल्कुल। इसके अंदर स्टेक होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो वाज़े एक मौक़िफ़ रखा कि जनाब नहीं हो सकता ना, तो ये हुकूमत से निकलने का भी मामला सामने आया तो वाज़े मौक़िफ़ आ गया। हमें अपने फीडबैक से नाज़रीन प्लीज़ आगाह किया करें, हम करते भी हैं, हम उसका जवाब भी देते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर। हमारे फीडबैक लाजमी दिया करें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।